जी अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं DQ गल्फ़ कंसल्टेंट की तरफ से आपसे बात कर रहा हूँ। बात करने से पहले आज हम आपको लीगलाइजेशन और उसके डॉक्यूमेंट कौन कौन से होते हैं और कॉल के मतलब और बाकी चीज़ों के मतलब, और मैं चाहता हूँ कि आपको जो रिकॉर्डिंग हम सुनाने वाले हैं उससे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको उससे बहुत ज़्यादा फ़ायदा होने वाला है, और वीडियो को पूरा सुनें और सब्सक्राइब भी करें। तो जितने भी डॉक्यूमेंट हैं वो भी आपको बताया जाएगा, और दूसरे वर्क वीज़े के मतलब भी, और उसकी क्या क्या सूरत हाल होती है और कौन कौन से डॉक्यूमेंट किस तरह लेकर जाने होते हैं, और साथ उसके कॉल के मतलब और जो डॉक्यूमेंट बाकी सारी चीज़ें काफ़ी सारी मालूमात आपके सामने आने वाली हैं। तो आप इंशाल्लाह से मुस्तफ़ीद होंगे। तो लिहाजा ये चीज़ सुने रिकॉर्डिंग। हमारी लीगलाइजेशन अपॉइंटमेंट है तो हम कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स लेके जाएं और कौन कौन से चेंजेस आए हैं BLS में, और अगर हमारी वीज़ा अपॉइंटमेंट है और फैमिली वीज़ा अपॉइंटमेंट है तो कौन से डॉक्यूमेंट लेके जाएं, वर्क परमिट अपॉइंटमेंट है तो कौन से डॉक्यूमेंट लेके जाएं, इसका मैं आज जो है वो एक आपको तफसील से बता। वैसे तो इसके ऊपर और वीडियोस भी बनी हुई हैं, लेकिन फिर एक दफ़ा क्योंकि सबको जो है वो बार बार जानना होता है तो इसलिए रिकॉल करते हैं हम इन चीज़ों को। कलेक्शंस की कॉल आ रही हैं और जो वीज़ा की सबमिशन है वो भी हो रही है, और जो हमारी रीस्केड्यूलिंग है वो भी चल रही है, और अगस्त के मंथ तकरीबन जो है वो 25 तक कवर हो गया रीस्केड्यूल वाला। खैर अभी आ जाते हैं लीगलाइजेशन की तरफ। अगर आप पंजाब में लीगलाइजेशन करवा रहे हैं तो आपका FRC, फैमिली रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट, BRC, बर्थ रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट, और MRC, मैरिज रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट, और आपका निकाहनामा, ये 4 डॉक्यूमेंट है आपके मेन। इन चारों को आपने अच्छे से देख लेना है, चेक करवा लेना है, फाइल अपनी कोई मिस्टेक ना हो। इन सब की ट्रांसलेशन है। अगर आपके पास अपॉइंटमेंट है लीगलाइजेशन की तो आप इसकी ट्रांसलेशन करवाएं और सीधा आपने इसकी लीगलाइजेशन करवा लेनी है बस, और आपने पोस्टल इसको नहीं करवाना, ठीक है। इन सारों की ट्रांसलेशन करवा कर एक फाइल बना लें, जिस चीज की ट्रांसलेशन है उसके साथ अटैच करें, इसको फॉरेन ऑफिस से अटैच करवाएं। आपका शनाख्ती कार्ड, आपके हस्बैंड का शनाख्ती कार्ड, बच्चे अगर आपके हैं उनके अगर शनाख्ती कार्ड है तो शनाख्ती कार्ड, बेफाम है तो बेफाम, आपका खुद का बेफाम, मदर है फादर है उनका बेफाम, ठीक है। फिर आपका जो जो आपको बुला रहा है उसकी कार्ड, जो उसका शनाख्ती कार्ड, उसका जो है वो पासपोर्ट, आपके पासपोर्ट की कॉपी, और दुपट्टे के बगैर कॉपी, और अगर आप मर्द हैं तो आपका जो है वो सर सही से नजर आना चाहिए, बैकग्राउंड व्हाइट होना चाहिए, आपके सर का और मुंह का हिस्सा ज्यादा पिक्चर पर होना चाहिए, आपके जिस्म का कम होना चाहिए। ये नहीं कि आपका मुंह छोटा सा हो और बैकग्राउंड बड़ा सा आ रहा हो, ऐसा नहीं होना चाहिए। तो ये आपको पिक्चर यहाँ पे नजर भी आ रही होगी। तो ये इसका आपने एक सेट आपका ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स का होगा और एक आपने कॉपी कर लेनी है, ओरिजिनल उन्होंने अपने पास रख लेने हैं, और फिर आपको जब आप कलेक्शन के लिए कॉल आएगी तो फिर आपको वो वापस कर देंगे। और जो आपको वो डॉक्यूमेंट वापस करेंगे, ये फैमिली वालों की बात हो रही है, वही आपने वीजा अपॉइंटमेंट के वक्त लेके जाने हैं। लीगलाइजेशन में आपका लीगलाइजेशन फॉर्म फिल होता है। सबसे पहले आपका पुराने जो फॉर्म फिल होते थे इसमें ऑफलाइन ऑनलाइन फॉर्म फिल होता था, अभी ऑनलाइन फॉर्म खत्म हो चुका है, ऑनलाइन पोर्टल बंद हो गया। अभी सिर्फ आपने अपना ऑफलाइन फॉर्म फिल करना है, और जो आपका तरीका फॉर्म है वो फिल करना है। जो ऑफलाइन फॉर्म है, अगर बच्चे हैं तो बच्चों का फिल होना है, बच्चों का अपनी मदर के बिहाफ पे फिल होगा, और जो वाइफ है अगर उनके हस्बैंड बुला रहे हैं तो हस्बैंड के बिहाफ पे फिल होगा, और अपने बिहाफ पे भी फिल होगा। उसके ऊपर साइन सिग्नेचर जिस दिन आपने अटेंड करने जाना है उस दिन के रखने हैं, और आपने उनको प्रिंट करवा के साथ लेके चले जाना है। फिर जब आपकी कलेक्शन आती है, आपको वो एक रसीद देते हैं, उस रसीद को आपने लेके जाना, आपको कलेक्शन कॉल आती है। आजकल वो आपको सेकेंड अपॉइंटमेंट खुद भी कॉल करके दे देते हैं। किसी को महीने बाद कॉल आई है, किसी को 10 दिन बाद कॉल आई है, किसी को 2 महीने बाद भी BLS से कॉल आई है। मैं आपको ये सजेस्ट करती हूँ कि आप कुछ देर वेट करें, चाहे आप 2 महीने वेट करना, अगर आपको एक्सपायर नहीं हो रहा, कोई इमरजेंसी नहीं है, हो सकता है इंशाल्लाह दुआ करें वो आपको कॉल कर लेंगे। अगर नहीं होता तो फिर आप BLS के पोर्टल की तरफ जाएं। BLS के पोर्टल का फिलहाल और कोई इलाज नहीं है, ये अभी ऐसे ही रहना है। बाकी सब रूमर्स है कि ये ऐसे हो जाना, ऐसे हो जाना, कुछ भी नहीं होना, देख लीजिएगा। ये अभी ऐसे ही जो इन्होंने निकाला है ऐसे ही अपॉइंटमेंट्स ओपन हुआ करनी है। बाकी ये जो बोर्ड वाला सिस्टम है, अगर आपको कोई अच्छा प्रोग्रामर मिलता है तो मेरी तरफ से आप लोग जितना मर्जी डिजाइन करवाएं और वो करें, अगर वैसे कुछ बनता है तो, लेकिन मेरा नहीं ख्याल। खैर अभी वीजा अपॉइंटमेंट की तरफ हम आ जाते हैं। तो वीजा अपॉइंटमेंट में आपके जो डॉक्यूमेंट लीगलाइज हुए हैं वो सारे आपने ले लेने हैं, और फिर आपने अपनी वीजा एप्लीकेशन फॉर्म D, वीजा जिनके पास सजोर है उन्होंने फॉर्म D फिल करना है, और अगर आप इटालियन नेशनल है तो आपने जो है वो स्टार्स वाला, यूरोपियन यूनियन के जो स्टैटिक वाला है वो वाला आपने फॉर्म फिल करना है। वो फॉर्म
फिल करना है, आपने अपने जो डॉक्यूमेंट है उनकी कलर कॉपियां 2 करवा लेनी है, ओरिजिनल एक सेट आपके पास होगा। साथ में आपने अपने पासपोर्ट, अपने हस्बैंड के पासपोर्ट, बच्चों के पासपोर्ट, सबके पासपोर्ट्स की पहले वाले 2 पेजेस की जो है वो कॉपियां करवा लेनी है, कलर और पिक्चर्स वाइट बैकग्राउंड, तस्वीरें वाइट बैकग्राउंड के साथ। ये सारी चीजें आपने मुकम्मल अपना सेट करके वहां पर लेके जाना है। फीस लेके जानी है, लीगलाइजेशन की आपकी जो फीस है वो एक बंदे की तकरीबन 32,000 है। अगर BLS आप जाते हैं और BLS से आपने अपॉइंटमेंट पहले नहीं ली हुई, मतलब आपको कॉल के जरिए लीव ट्रांसफर हुई है, तो आपने साथ में BLS की फीस भी 10,000 पे करनी है, 10,331 रुपए। इसी तरीके से वीजा फीस है, एक बंदे की वीजा फीस जो है वो तकरीबन 25,000 समथिंग है, मतलब 25-26 हजार बन जाते हैं। 10,000 BLS की फीस डाल लें, और बीच में अगर आपकी वो इंक्वायरी है तो इंक्वायरी की फीस तो कंफर्म 40,000 होती है। यही केस अगर हमारा कराची में होता है तो कराची में फैमिली वालों का कैरेक्टर सर्टिफिकेट साथ में अटैच होता है लाजमी। जो लोग ये कहते हैं कि वीजा अपॉइंटमेंट के बाद पोलियो का कार्ड काफी जरूरी है, कोरोना का कार्ड काफी जरूरी है, ऐसा कुछ भी नहीं है, वो कुछ भी नहीं जरूरी होता। यहाँ तक कि आप एयरपोर्ट पे भी चले जाए, वहां पे भी आपका कोई कोरोना कार्ड या पोलियो कार्ड चेक नहीं करता। ये सिर्फ बातें हैं। खैर, इन चीजों के लिए, फजूल चीजों के लिए परेशान होने की जरूरत नहीं है। तो ये आपके डॉक्यूमेंट है। वर्क वालों की बात आ जाती है, वर्क वालों का सिनेरियो सेम ही है। पिछले दिनों ये लोग कवर लेटर ले रहे थे, और अभी जो है वो वर्क वालों के लिए जो आपका उन्होंने फॉर्म है वो थोड़ा सा चेंज किया है। वीजा फॉर्म जो है, बाकी सारा फॉर्मेट सेम ही है, आपने अपनी फाइल तैयार करवानी है। उस फाइल में पहले दिन से मैं आपको कह रही हूँ, आपकी जो कंपनी प्रोफाइल है, कंपनी इन्विटेशन है, जो भी डिमांड है, ईच एंड एवरीथिंग आपका जो मिडिल मैन है आपने उससे ले लेना है, ताकि आपको वहां पे परेशानी का सामना ना हो। क्योंकि और आपने जरूर स्टेटस चेक करवा लेना है अपना अपॉइंटमेंट एंड करने से पहले कि आपका नो लॉस एक्टिव है, आपका जो पीछे आपका ऑनर है, जो बंदा आपको बुला रहा है, एम्प्लॉयर है, वो एक्टिव है। ये नहीं कि आपका नो लॉस था 5 महीने पहले निकला था और अभी तक आपका उससे कोई कॉन्टेक्ट भी नहीं है, और उस बंदे को पता भी नहीं है, वो बाद में रिजेक्ट हो गया था या कोई मसला हो गया था। तो ये आपने लाजमी करना है। कराची वाले वर्क में और फैमिली में दोनों में कैरेक्टर सर्टिफिकेट रखेंगे, पंजाब वालों से कैरेक्टर सर्टिफिकेट नहीं मांगते। बाकी वर्क वालों को FRC चाहिए होती है, बर्थ सर्टिफिकेट उन्होंने नहीं मांगा, आप लेके जाना चाह रहे हैं, आपकी मर्जी है। तो ये सिंपल से डॉक्यूमेंट है। उन्होंने भी वीजा फॉर्म, लीगलाइजेशन वर्क वालों की नहीं होती। स्टडी की अपॉइंटमेंट्स इंशाल्लाह ओपन हो भी रही है, आप लोग साथ साथ बुक कर सकते हैं। स्टडी के लिए मैं एक सेपरेट बना दूंगी। मजीद किस वीडियो टॉपिक पे वीडियो चाहिए मैं आपको बताऊंगी। एक एंड पे एक बात की, फ्लूसी की जो हमारी इमिग्रेशन है वो ओपन हो रही है दोबारा। यही वही वर्क परमिट जो अभी तक आप लोगों के लगे नहीं है, या जो अप्लाई हुए हैं, किसी के निकले नहीं, काफी सारे लोगों के बल्कि भी दूसरी तीसरी लिस्ट नहीं है। तो अभी नेक्स्ट कब आपको अगर हमारी वीडियो पसंद आई है, हमारा ये प्रोग्राम पसंद है, तो आपको चाहिए कि डीको गल्फ कंसल्टेंट को सब्सक्राइब लाजमन करें, और ताकि आइंदा आने वाली वीडियो भी आपके तक पहुंच सके। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।